तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में एक ज़माना ऐसा आया जब मक्का मुकरमा में कहत पड़ गया। एक अरसा गुजर जाने के बाद भी बारिश न हुई। हर जानिब कहत साली का दौरा था जिसने अहले मक्का को परेशान कर दिया। ये वो ज़माना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक महज 9 बरस थी। उस ज़माने में मक्का मुकरमा में ये रिवाज आम था कि अगर मक्का में कोई बड़ी मुश्किल दरपेश होती या कोई अहम काम सरअंजाम देना होता तो मक्का के तमाम सरदार इकट्ठे होकर जानवरों का एक बर्तन में खून जमा करते और उस खून में हाथ डबोकर वो काम करने की कसम खाते। जब कहत साली ने मक्का को परेशान किया तो मक्का के सरदारों ने इस बार भी एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसे जानवर के खून से भर लिया और तमाम सरदारों ने उस खून में हाथ डबोकर ये अहद किया कि आज रात हम काबा के पास जमा होंगे और काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे। जब तक बारिश नहीं होगी हम सब यूं ही तेरी बारगाह में दुआ करते रहेंगे, यहाँ तक कि हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। ये दुआ करने के बाद मक्का के सरदारों ने फैसला किया कि आधी रात को तमाम सरदारान मक्का काबा के पास पहुंच जाएं और काबे की दीवार को पकड़कर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, आधी रात का वक्त हो गया और तमाम सरदार जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे के पास जमा हो गए। उन तमाम सरदारों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी शामिल थे। हजरत अबू तालिब भी अपने वादे के मुताबिक आधी रात को घर से निकलने लगे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ए भतीजे मैं अपनी कसम पूरी करने काबा की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मक्का के सरदारों ने खून में हाथ डबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होगी हम काबे की दीवार को पकड़कर दुआएं करेंगे। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, ए चचा जान आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे प्यारे भतीजे आज रात काबे के गिर्द मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हो रहे हैं, अगर मैं तुम्हें वहां ले गया तो सब खफा होंगे कि भला ये बच्चे का क्या काम। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान आप बस मुझे अपने साथ ले चलें, अगर वहां पर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद बेहद इसरार करने पर हजरत अबू तालिब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ अहले मक्का को भी ये इल्म हो चुका था कि मक्का के सरदार अपनी कसम पूरी करने की गरज से काबे में जमा हुए हैं, तो अहले मक्का भी अपने घरों से निकलकर काबे की तरफ चल दिए और काबा शरीफ से चंद कदम दूर खड़े होकर कार्रवाई देखने लगे। प्यारे दोस्तों, हरम में पहुंचने वाले बड़े सरदारों की तादाद 32 थी और जब उन्होंने हजरत अबू तालिब के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो खफा होने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब इस बच्चे को क्यों साथ लाए हो? यहाँ तो बड़े बड़े सरदार जमा हैं। ये सुनकर अबू तालिब ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे भतीजे तुम भी अहले मक्का के साथ जाकर वहां खड़े हो जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की बात मानी और काबे से दूर अहले मक्का की तरफ चले गए। फिर तमाम सरदारान मक्का ने खाना काबा की दीवार को पकड़ा और दुआएं मांगने लगे कि ऐ हमारे रब बारिश बरसा दे। मक्का के 32 सरदार रात भर यूं ही दुआएं मांगते रहे मगर बारिश न हुई, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। जैसे जैसे सूरज निकलता गया गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, लेकिन मक्का के सरदार अपनी कसम की वजह से पीछे ना हट सके और दुआएं करते रहे। सूरज की तपिश में इजाफे की वजह से जमीन भी आग बरसाने लगी थी जिस पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता काबे की दीवार भी गर्म होने लगी जिसकी वजह से सरदारान मक्का के पसीने छूटने लगे। इतने में हजरत अबू तालिब जो दीगर सरदारान के साथ काबे की दीवार को पकड़कर खड़े थे, उन्होंने महसूस किया कि इनकी इबा को किसी ने थाम रखा है। जैसे ही आप पीछे मुड़े तो देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इबा को पकड़कर खड़े हैं। भतीजे को देखकर आपने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे इधर क्या कर रहे हो? जाओ और अहले मक्का के साथ जाकर खड़े हो जाओ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा जान मुझे भी यहाँ खड़ा होने दें, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा तो अल्लाह ताला जरूर बारिश बरसाएगा। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ भतीजे हम रात भर से काबे की दीवार को पकड़े दुआएं कर रहे हैं मगर बारिश नहीं हुई, इसलिए जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से पीछे जाकर अहले मक्का के साथ खड़े हो गए और काबे से हटकर एक साइड पर बैठ गए। यार दोस्तों, अब मक्का के तमाम सरदारान थक गए थे और पसीने से उनके कपड़े भीग चुके थे। वो फिर से दुआएं करने लगे, ऐ काबे को पैदा करने वाले, ऐ हमारे रब बारिश बरसा दे, तू रहम करने वाला मेहरबान है, बस तू हम पर भी अपना रहम फरमा दे। प्यारे दोस्तों, अब दूसरे दिन का आगाज हो चुका था और मक्का के सरदारों की तरफ से दुआओं का सिलसिला भी जारी था मगर बारिश ना हुई। एक बार फिर से हजरत अबू तालिब ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया। जब मुड़कर देखा तो फिर से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा हुआ पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अबू तालिब अभी कुछ कहने ही वाले थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ चाचा मैं आपका पसीना साफ करने आया हूँ। जिसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों से अपने चचा हजरत अबू तालिब का पसीना पहुंचना शुरू कर दिया। ये देखकर हजरत अबू तालिब को अपने भतीजे पर बहुत प्यार आया और आपको अपनी गोद में उठा लिया। गोद में आने के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर अपने चचा अबू तालिब से कहा, ऐ मेरे प्यारे चचा
मुझे आगे आने दें, मैं दुआ करूंगा तो अल्लाह जरूर बारिश बरसा देगा। इससे पहले कि हजरत अबू तालिब कुछ कहते, मक्का के उन 32 सरदारों में से किसी एक ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन ली और वो जोर जोर से चीखने लगा कि पानी आ गया, पानी आ गया। ये सुनकर बाकी सरदारान ने कहा, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ हम गर्मी से मर रहे हैं और तुम कह रहे हो पानी आ गया। किधर है पानी? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो दुआ करेंगे तो बारिश बरस जाएगी। प्यारे दोस्तों, उस शख्स के मुंह से ये सुनना था कि मक्का के कुछ सरदार बोलने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे आ जाओ। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए और इरशाद फरमाया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तो मक्का के सरदारों ने कहा, हम काबे की दीवार को पकड़कर दुआएं मांग रहे थे। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जब तुम लोग दुआएं मांग रहे थे तो मैं किधर था? तमाम सरदारान मक्का ने कहा, ए मोहम्मद, आप काबे से दूर एक जगह पर अहले मक्का के साथ खड़े हुए थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग दुआएं मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आगे आया हूं तो तुम सब पीछे हट जाओ। ये सुनकर उन 32 सरदारों में से 20 सरदार फौरन पीछे हट गए और 12 ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में दीगर सरदारों के कहने पर वो भी पीछे हट गए। अरे दोस्तों, इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारों से मुखातिब होकर कहा कि मुझसे कबल तुम लोग बारिश के होने की दुआएं मांग रहे थे और अब अगर मैं भी वैसे ही करने लगूं तो मुझ में और तुम में क्या फर्क बाकी रह जाएगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक थोड़ा सा आसमान की जानिब किया तो मक्का पर बादल छा गए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो जोरदार बारिश बरसने लगी। ये मंजर देखकर तमाम अहले मक्का खुशी से झूम उठे और ए मोहम्मद के नारे लगाते हुए अपने घरों को रवाना हो गए। इतने में गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब, आपने अपना चेहरा आसमान की जानिब क्यों किया? सिर्फ उंगली से इशारा कर देते, मैं बारिश बरसा देता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको